राधे राधे, जय श्री कृष्णा मित्रों। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ हमारे लड्डू गोपाल जी की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आप सभी लोगों को पापा अंकुश एकादशी की ढेरों सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, 2024 में पापा अंकुश एकादशी कब है? तो हम आप सभी को ये बता दूं पूजा करने से पहले कि जो पापा अंकुश एकादशी है वो है 14 अक्टूबर को। हमें 14 अक्टूबर के ही दिन हमें पापा अंकुश एकादशी का व्रत रखना चाहिए, क्योंकि हिंदू सत्य सनातन धर्म में जो भी हम व्रत करते हैं, त्योहार करते हैं, वो उदया तिथि में, जैसे मान लीजिए सूर्य भगवान उदय हो रहे हों, उदय होने के समय पर जो तिथि मिलती है ना, उसी को उदया तिथि मानते हैं कि वही तिथि है। उसी तिथि को दिन भर अगर 6 घड़ी भी मिल गई तो उसको हम उदया तिथि में मान के और वही व्रत हम पूरे दिन का करते हैं। तो बस अब की बार भी है यही पापा अंकुश एकादशी के भी साथ, तो हमें यही चाहिए कि इस 14 हम अक्टूबर को ही व्रत करें। 14 अक्टूबर के दिन हमें यही चाहिए कि सुबह हम जल्दी उठें, बिस्तर छोड़ें, क्योंकि जो सूर्य भगवान उदय होते हैं, अगर वो उदय हो जाएंगे और जिनको व्रत रहना है और सूर्योदय तक सोता रहेगा तो फिर उसका क्या व्रत है, क्योंकि सूर्योदय होते ही वो तिथि मान्य हो जाती है। तो इसलिए बोल रही हूँ कि सूर्योदय से पहले उठें, बिस्तर छोड़ें, दैनिक दिनचर्या से निवृत्त होने के उपरांत स्नान कर लें। स्नान करने के बाद अपने घर में आप गोपाल जी को आप पंचामृत से स्नान करवाएं। शालिग्राम भगवान हो या शंकर भगवान जी हों, कहने का मतलब ये है कि जिनकी भी आप सेवा ले रखे हैं आप उन्हें पंचामृत से स्नान करवाएं। दूध, दही, शक्कर, घी, ये सब से, शहद से। तो स्नान कराने के बाद फिर भगवान जी के समक्ष आप जैसे जो भी इनके वस्त्र लाए हैं आभूषण है, तो उनकी जैसे श्रृंगार करें। जैसे वस्त्र हुआ, मुकुट हुआ, मुकुट में मोरपंख हुआ, और ये बांसुरी, कान का, ये गले का कड़ा, ये सब भगवान जी के अंगों में धारण कराएं। और फिर भगवान जी के समक्ष आप जो भी कुछ भगवान जी के लिए लाए हैं, भोग लगाए। हमने भी पेड़ा का भोग लगाए हैं और सेब है, नाशपाती, केले का। तो जो भी आपसे बन पड़े आप भगवान जी को भोग जरूर लगाएं। कहने का तात्पर्य यह है कि एकादशी में इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए कि जो भी आप भोग लगा रहे हैं तो बिना तुलसी पत्र के हमारे श्री हरि विष्णु भगवान जी भोग स्वीकार नहीं करते। तो इस बात का हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। तुलसी पत्र भगवान जी के चरणों में जरूर से जरूर समर्पित करें। तो हमें ऐसे व्रत, कहने का मतलब ये है कि जो लोग अगर भगवान जी के चरणों में अपना ये श्री हरि विष्णु भगवान जी का जो व्रत है, अगर तुलसी पत्र समर्पित करते हैं तो ही व्रत पूर्ण माना जाता है, आज जब भी भगवान भोग स्वीकार करते हैं। तो इस बात का हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। और सुबह शाम की आरती करना बिल्कुल नहीं भूलना है दोस्तों। और भूल से भी इन व्रत में चावल का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों। और एकादशी में हम जो पारण करते हैं वो हमें चाहिए कि 15 अक्टूबर को ही करें। और कहने का मतलब कि ये जो व्रत है और पारण है, पारण का जो समय होता है ना, एकादशी जो पारण होता है बिल्कुल मुहूर्त देखकर ही किया जाता है। मान लीजिए अगर आप त्रयोदशी लग गया, त्रयोदशी तिथि में अगर आप पारण कर रहे हैं तो इसका कोई माने नहीं रह जाएगा। तो इस नाते आप त्रयोदशी का इंतजार ना करके आप द्वादशी तिथि में आप पारण कर लें। सबसे पहले दोस्तों पारण हमें लड्डू गोपाल जी के चरणामृत का करना है। चरणामृत आप ग्रहण करेंगे, इसके बाद आप भगवान जी को चावल अर्पण करके आप भोग स्वीकार करेंगे अपने। तो इस बात का हमें विशेष ध्यान देना चाहिए दोस्तों। और एकादशी के व्रत में एक चीज़ और ध्यान देना चाहिए कि जैसे हम जो भी कुछ अगर भगवान जी को भोग लगाए हैं तो दान करके ही स्वयं को भी पाना चाहिए। मान लीजिए अगर आपको कोई न मिल रहा हो तो कोई बात नहीं, आप बाद में दान करें, लेकिन वो हक निकाल के रख दें। तो ऐसे ही हमें पूजा पाठ करनी है। फल फ्रूट जो आप भगवान जी को आप भोग लगाए हैं तो इसे अपने सब परिवार में वितरण करने के उपरांत ही स्वयं को भी पाएं।
और जो दक्षिणा है ये किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को आप दान कर दें। तो ऐसे हमें पूजा पाठ करने हैं दोस्तों। सुबह शाम की आरती करना बिल्कुल ना भूलें। पूजा पाठ करने के उपरांत भगवान जी से क्षमा याचना जरूर करें। हे प्रभु, अगर हमारे पूजा पाठ में कोई भी त्रुटियां रह गई हो तो आप क्षमा कीजिएगा। हमारे प्रभु शीघ्र ही क्षमा कर देते हैं। जो एकादशी का व्रत होता है श्री विष्णु भगवान जी के चरणों में समर्पित व्रत होता है, तो इसका विशेष ध्यान दें। दोस्तों, आप सभी लोगों को ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्यारा सा कमेंट लिख कर जरूर बताएं कि आप सभी लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। और भी तीज त्योहार की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे कृष्ण कन्हैया ब्लॉग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।